हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 यानी कि जो भी टीजीटी या की भर्ती आ जाती है, खास करके यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी में। तो टीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें बहुत सारे दिक्कत आती है जब हमारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। नहीं बने तो करें ये काम, मतलब आपको एक काम करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, अभी हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कौन कौन सा बन सकता है और कौन सी ईयर में आपने मान लो किसी ईयर में वो सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो क्या उसको आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो ये सारी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। देखें स्नातक में किस विषय के साथ कौन सा जरूरी है। बीएड वाले अवश्य देखें, क्योंकि पीजीटी तभी संभव होगा कि जब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मोस्टली क्या करते हैं, जब हम बीएड करते होते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनाना है, क्योंकि उस टाइम हमारा ये चीज़ें हमारे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम इतने जागरूक नहीं होते हैं कि हम अब उस टाइम अपनी भर्ती के बारे में जान सकें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पहले ये स्टेप पूरा करना, तो हम उस स्टेप में लगे रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बाद में दिक्कत आ जाती है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी का जो आपका भर्ती आता है या भी आया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि इसमें जो देखा जाता है स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके पास, अगर आप मान लीजिएगा हिंदी के अध्यापक बनना चाह रहे हैं, ठीक है, टीजी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होता है, हिंदी के लिए आपने मान लीजिएगा आवेदन किया है, तो कब कर सकते हैं आप हिंदी के साथ आवेदन? तो इसके लिए स्नातक के सब्जेक्ट मान्य रखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप देखिए आपका हो सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट कोई नहीं बन रहा है, तो उसके लिए देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है यहाँ पे। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप वीडियो के अंत में उसका सॉल्यूशन देखें। हम बाद में आपको बताएंगे कि अगर आपने बीएड ऐसे सब्जेक्ट से किया है जिससे इसका आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक ही तरीका है जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। पहले देख लेते हैं कि वो क्या बनता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों आपके लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारी जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने डाला हिंदी में, तो हिंदी में अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्नातक ग्रेजुएशन में तीनों ईयर में हिंदी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हिंदी के बन रहे हैं तो हिंदी तो अनिवार्य हो गई। दूसरी, अगर आप क्या एक भी ईयर में हिंदी नहीं है तो आप हिंदी का मतलब हिंदी के टीचर नहीं बन सकते, टीजीटी हिंदी से नहीं डाल सकते। अब आती है दूसरी चीज़, हिंदी के साथ जरूरी है संस्कृत कम से कम यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका नहीं है, यानी आपने किसी एक साल में संस्कृत लिया है फिर बाकी छोड़ दिया है, तो फिर आप इसमें नहीं डाल सकते। फिर क्या है, तो फिर एक ही तरीका है कि आप, हो सकता है कि आपने अगर इंटर में संस्कृत लिया है, इसमें इंटर में 12th में 10+2 में अगर आपका संस्कृत है तो आप इसमें, अगर संस्कृत नहीं भी है सिर्फ हिंदी है तब भी आप डाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हिंदी होना तीनों वर्ष में अनिवार्य है, संस्कृत कम से कम फर्स्ट और सेकंड ईयर में जरूरी है, तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर डाल सकते हैं, प्लस बीएड तो होना चाहिए इसके साथ में। इसके अलावा अगर संस्कृत नहीं रही है आपकी बीए में, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्या, अगर आपका इंटर में संस्कृत है तो फॉर्म डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले हम सबका एक एक सब्जेक्ट, क्योंकि सारे अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं। चलिए, जो लोग इंग्लिश से हैं, मतलब जिन्होंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, अब उनके लिए क्या है, इंग्लिश प्लस बीएड तो होना अनिवार्य है। टीजीटी में अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य है, और पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य है। ध्यान रखना है, टीजीटी में बीएड अनिवार्य है सिर्फ, और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक जो आपका एमए एमएससी वगैरह होता है वो, या समकक्ष, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, इंग्लिश के लिए तीनों वर्षों में इंग्लिश अनिवार्य है। अगर आपका तीनों वर्षों में इंग्लिश है और उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट से, फिर भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए, यानी इंग्लिश वालों के लिए कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर इंग्लिश एक भी वर्ष में छूट गई आपकी तो फिर आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीन है ना, तीनों अनिवार्य हैं। चलिए अब बात करते हैं मैथ की। मैथ वाले बीएससी करते हैं, मोस्टली पीसीएम से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, ठीक है। तो उनके लिए कम से कम 2 वर्ष में मैथ अनिवार्य है। अगर आप मैथ से डाल रहे हैं, अगर तीनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हैं वैसे, और तीनों में नहीं है तो कम से कम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ अनिवार्य है। अगर थर्ड ईयर में नहीं भी, अगर आपने छोड़ भी दिया है तब भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, प्लस बीएड इसमें भी अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें क्या है, NE2P+C यानी अदर में कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हो सकता है,
ठीक है, लेकिन उसमें अनिवार्य है क्या, मैथ। ठीक है, मैथ वाले समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। अगली बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत वालों के लिए देखिए, जैसा इंग्लिश का था आपने देखा था इससे पहले, इंग्लिश में क्या था, तीनों अनिवार्य थे, इंग्लिश का होना अनिवार्य था तीनों वर्षों में। इसी तरह से संस्कृत के लिए भी तीनों ग्रेजुएशन में यानी कि आपकी स्नातक में तीनों वर्षों में संस्कृत होना अनिवार्य है। इसके साथ कोई भी अदर सब्जेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृत तीनों में होना अनिवार्य है, प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे संस्कृत के लिए। चलिए इसके बाद अगर बात करें, एक नोट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत सारे बीकॉम वाले अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि बोलते हैं हम किससे डालें। बीकॉम वाले किसी भी सब्जेक्ट से नहीं डाल सकते, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है वाणिज्य। वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स से ही आप लोग डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम वाले। इसके अलावा आप किसी स्ट्रीम या वर्ग में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये हो गए 4 सब्जेक्ट। आइए अब बात करते हैं 5वें सब्जेक्ट की। 5वां सब्जेक्ट है हमारा साइंस। ठीक है, क्या है, साइंस। तो साइंस में आप देखेंगे कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम वाले पढ़ते हैं साइंस में, और जीव विज्ञान, वो दोनों अलग अलग बनाए गए इस बार, पिछली बार नहीं था, इस बार है। तो साइंस में आपके पास फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अनिवार्य है। पीसीएम अगर साइंस से डालेंगे तो साइंस में पीसीएम, एम जरूरी नहीं है, अगर एम है तो ठीक है, जैसे बीएससी वालों ने पीसीएम से किया है तो वो दोनों के एलिजिबल हैं, साइंस से भी डाल सकते हैं और मैथ से भी डाल सकते हैं। अगर तीनों पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है तीनों वर्ष तो दोनों। लेकिन अगर P+C के साथ अगर आपने एम हटा दिया है, P+C यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किसी अन्य सब्जेक्ट से भी किया है, तो फिर आप पीसी दोनों यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों तीनों साल रहे हैं तो आप साइंस से एलिजिबल हैं। ठीक है, प्लस बीएड तो अनिवार्य है ही। आगे बात करते हैं एसएसटी। एसएसटी में आपको कई बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको बता दूं कि आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इनमें से चारों में से कोई भी 2 आपके रहे हों कम से कम 2 वर्षों में, कम से कम 2 वर्षों में इनमें से 2 रहे हों। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर समाजशास्त्र और इतिहास से आपने मान लीजिएगा किया हुआ है, समाजशास्त्र और इतिहास का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, या समाजशास्त्र के साथ कोई एक इनमें से लेके बना लेते हैं, तो उनके लिए दिक्कत रहेगी, वो ऐसे नहीं डाल सकते। फिर उनके लिए जो मैं अंत में बताने वाला सॉल्यूशन है वही होगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिएगा समाजशास्त्र और इतिहास से ग्रेजुएशन कर ली तो फिर आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को जब तक कि आप इसके कॉम्बिनेशन को पूरा नहीं करेंगे। तो बता देंगे आगे कैसे क्या करना है। कोई भी 2 कम से कम फर्स्ट और सेकंड ईयर 2 वर्षों में, पहले 2 वर्षों में होना अनिवार्य है। चलिए अगली बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वालों के लिए इस बार, पिछली बार नहीं था ऐसा, तो वहाँ पर कुछ बच्चे कोर्ट भी चले गए थे कि हमारे लिए एक वैकेंसी नहीं है, तो जीव विज्ञान की इस बार वैकेंसी बनाई गई है। तो इसमें कहा गया है कि जीव विज्ञान और वृक्ष विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों अनिवार्य होना, और बीएससी में ये आपने देखा होगा, बीएससी में होता है जब जो लोग बायो से बीएससी करते हैं उनके पास होता है, तो अगर ये है तो आप पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य वालों का हम बात कर चुके हैं, वाणिज्य वाले को बीकॉम में प्लस बीकॉम के साथ बीएड अनिवार्य है। अब बात करते हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान वाले भी कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा कि गृह विज्ञान के साथ क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, गृह विज्ञान इंग्लिश और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट हैं, इनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होना अनिवार्य है। इनके ये तीनों अगर नहीं है आपके तीनों वर्षों में तो आप गृह विज्ञान से नहीं डाल सकते, अगर गृह आपने छोड़ दिया। अगर तीनों वर्षों तक चलती है तो इसके साथ अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट भी है तब भी आप गृह विज्ञान से डाल सकते हैं। लेकिन गृह विज्ञान में भी आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शन खुल के आएंगे, उसमें 5 ऑप्शन और आते हैं जो आपके फॉर्म उसमें दे रखे हैं अभिप्राय में, उसको मैं जब फॉर्म भरूंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर कमेंट करके, अगर आप गृह विज्ञान से हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर ना बने तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने देखा होगा कि अगर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना होगा। अब उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन रेगुलर तो नहीं कर सकते, तो फिर प्राइवेट आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। यानी एक सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनने दे रहा है, जो नहीं है आपके पास, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो अगर किसी विश्वविद्यालय से अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय की नहीं बात कर रहा है, प्राइवेट मतलब रेगुलर नहीं करेंगे, प्राइवेट करेंगे तो 3 वर्ष लगेंगे अगर किसी विश्वविद्यालय से करेंगे। लेकिन यही चीज़ आप इग्नू से भी कर सकते हैं, राजीव टंडन यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपकी, और ये राजीव टंडन, ये दोनों ही आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, मतलब मुक्त विद्यालय है डिस्टेंट एजुकेशन के लिए। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको वो चीज़ 2 वर्ष में मिल जाएगी, यानी आपकी डिग्री जो आपके पास नहीं है जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, तो वो आपको 2 वर्षों में मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।